Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success. आपका बहुत बहुत स्वागत है and today we are going to discuss the another topic from conjunction and this one the comparison session. एक comparison हम लोग compare करने जा रहे हैं. We are going to compare the two conjunctions. What first is and second is as well as. यानी कि आज के सेशन में हम लोग एंड का कंपेयर एज वेल एज से करने जा रहे हैं. इट मीन्स व्हाट कि आज हम लोग ये देखेंगे कि कंजंक्शन, हालांकि दोनों ही कंजंक्शन है और दोनों ही कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, राइट. एंड एज वेल एज, तो दोनों का ही ग्रामर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक रोल है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, रूल्स के आधार पर, जिसको कि आज हम लोग समझने वाले हैं. ओके, सो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले ये समझते हैं एंड को और या तथा कभी कभी उसके बाद भी कंसीडर किया जाता है सेंटेंसेस में. वहीं दूसरी तरफ एज वेल एज, साथ ही साथ तथा भी, यानी कि हिंदी में हम लोग ये इसको इस तरीके से भी समझते हैं. ये दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो सेम रैंक और सेम क्लास के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को, स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस. तो ये एंड एज वेल एज दोनों ही कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं. और अगर कोरिलेटिव कंजंक्शंस में अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या है, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, यस, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं, जो कि सेम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने वाले कंजंक्शंस को कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं. ओके, डोंट वरी, आज के सेशन में ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा पूरा कंजंक्शंस के बारे में. हाँ, लेकिन मैं उसके हर एक पार्ट को कंपेयर करूंगा और साथ ही साथ आने वाले सेशंस में मैं एक पूरा एक चार्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन सा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और उसके टाइप्स में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है और पहले ही मैं आपको समझा दूं कि ये जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, दैट इज द एज वेल एज, जो कि कंजंक्शन से, ये मैंने पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब किया. और ये वाला जो पार्ट है एंड, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. हालांकि मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा स्पेस कम था, तो मैंने एक ही सेशन में मैंने इसको कवर अप करने की कोशिश की है. मैं इसके दो पार्ट्स नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा, ये जो वर्ड्स हैं थोड़े छोटे हैं, से सेंटेंसेस थोड़े छोटे मैंने लिखे हैं ताकि मैं इसको एक ही वीडियो में कवर कर सकूं. ओके, तो एंड का मतलब होता है शो अ कनेक्शन, यानी कि ये एक कनेक्शंस को शो करता है या आप कह सकते हैं इंडिकेट करता है, राइट. ये एक कनेक्शन को इंडिकेट करता है. कनेक्शन ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, स्टेटमेंट, क्लाउजेस, राइट, इसको ये कनेक्ट करता है. वही दूसरे तरफ एज वेल एज, इन एडिशन टू, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है, यानी ऐड करता है. ठीक है, तो पहले हम लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, जो कि मैंने यहाँ रेड मार्कर से हाईलाइट किया है. पहले हम एम्फेसिस के आधार पर, यानी कि उसके यूजेस, जोर के आधार पर, यानी किस चीज को एम्फेसाइज करता है उसके ऊपर. फिर यूसेस विद वर्ब्स के साथ इसको कैसे यूज किया जाता है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यहाँ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है. यूसेस इन लिस्ट के आधार पर, यानी सूची, जब हम कोई आइटम्स जब जोड़ते हैं तब वहां पे हम लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं उसके आधार पे. और दूसरा लिटरल कंपैरिजन, यानी कि इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर इसकी तुलना हम लोग करेंगे, राइट. तो पहले देखते हैं एम्फेसिस के आधार पर. इट कंबाइंस ऑल दी वर्ड्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, राइट. It combines all the words of equal importance such as words, phrases, clauses and sentences. तो अभी मैंने क्या बताया कि वो इक्वल इंपॉर्टेंस वाले, यानी कि समान क्लास के, समान रैंक के वर्ड को, फ्रेज को
क्लाउज को या सेंटेंस को ऐड करता है, राइट? तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इक्वल, वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस सच एज वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, इसको ये ऐड करता है। एम्फेसिस के आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब वही दूसरी था, emphasizes the items, it means but as well as emphasizes the items in what, words or phrases। यहाँ items का मतलब मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, word या phrases that comes before it, the items following it is treated as additional or less essential information। यहाँ पे देखिए मैंने info लिखा है, ये एक information है, ध्यान रखिएगा ये information है, मैंने इसको शॉर्ट में इन्फो कर दिया है। चलिए इसको समझते हैं। ये एज वेल जो एज है, एज वेल एज जो कि एम्फोसाइज करता है आइटम्स को। आइटम्स मैंने यहाँ क्या रखा है, शब्दों को या फ्रेजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को भी, ठीक है। ये हमेशा इसके पहले आता है, वर्ड्स और फ्रेजेस के पहले आता है। द आइटम फॉलोइंग इट इज ट्रीटेड एज एडिशनल और लेस एसेंशियल, यानी कि इसको अब ऐसे समझिए, एज वेल एज के पहले जो सेंटेंस या वर्ड्स आए हैं और एज वेल एज के बाद जो वर्ड्स या क्लाउजेज आए हैं या फ्रेजेज आए हैं, ये इसके बाद वाले आने वाले वर्ड्स को, आइटम्स को वो लेस इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि ट्रीटेड एडिशनल और लेस एसेंशियल, यानी कि इसके बाद वाले आने वाले शब्द को या फ्रेजेस को वो उसकी महत्ता कम हो जाती है, ये लेस एसेंशियल होता है, ये केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में इसमें ऐड किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस वो किसको देता है, जो एज वेल एज के पहले यूज किया गया है, जो सब्जेक्ट है या वर्ब है या जो फ्रेज है, उसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा, इसको एग्जांपल्स के हम आधार पे अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ही कैन प्ले एंड सिंग। अब यहाँ पे देखते हैं प्ले एंड सिंग, तो प्ले यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और सिंग यहाँ पे क्या है, ये भी वर्ब है। तो इससे क्या पता चलता है, एंड जो है अपने बाद सेम, पहले भी और बाद भी सेम क्लास के वर्ड को ऐड करता है। अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होगा, इधर फ्रेज है तो इधर भी फ्रेज होगा, अगर इधर क्लाउजेस है तो इधर भी क्लाउजेस होंगे। ओके, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, ही ऑफर्ड हर अ लेटर एज वेल एज अ मूवी टिकट, यानी कि उसने उसे एक लेटर ऑफर किया, साथ ही साथ या साथ ही मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, अ मूवी टिकट। तो ये जो मूवी टिकट है ये एक ऑप्शनल है, आई मीन टू से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये नॉट इसेंशियली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो एज वेल एज है ये इस पर ज्यादा जोर देगा, अ लेटर, राइट। ही ऑफर्ड हर अ लेटर, उसने उसे एक ऑफर, लेटर ऑफर दिया, साथ ही अ मूवी टिकट, जो कि इसके बाद जो आने वाला फ्रेज है इसका इंपॉर्टेंस क्या थोड़ा कम हो जाता है, राइट। इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अ मूवी टिकट ठीक है, अब मूवी टिकट जो है इसका यहाँ इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैंने थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैंने एक ही एग्जांपल्स दिया है हर एक एक्सप्लेनेशन का, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। आगे आने वाले सेशंस में हम इसको, और इस पर मैं जब क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, सेंटेंसेस लेकर आऊंगा, तब मैं वहां पे और अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल एक एग्जाम्पल से ही इसे समझते हैं। हालांकि आज का सेशन थोड़ा लंबा होने जा रहा है क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से लिखा है और एक्सप्लेन किया है। मैं थोड़ा सा चीजों को वास्ट लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा डीप लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर ये एक बार अगर आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई, ये रूल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो फिर आपको कभी भी फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, और आप आसानी से इससे रिलेटेड आने वाले प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। ये दो एग्जांपल्स थे इसके। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, सेकंड बेस ऑफ
कंपैरिजन यूसेस विद वर्ब्स, यानी वर्ब्स के साथ इसका यूसेस कैसे किया जाता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, देखते हैं। इट कनेक्ट्स वर्ब्स इन द सेम टेंस और क्लास, राइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर वाले में, ये हमेशा वर्ब्स इन द सेम टेंस और क्लास, या एक ही यानी सेम टेंस के या सेम क्लास के वर्ब को ये कनेक्ट करता है। कौन? इट मतलब एंड कनेक्ट्स वर्ब्स इन द सेम टेंस और क्लास। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अभी दूसरी तरफ देखते हैं। व्हेन कनेक्टिंग वर्ब्स द सेकंड वर्ब जनरली टेक्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इफ इट फॉलोज अ कॉमा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब ये वर्ब्स को कनेक्ट करता है तो सेकंड वर्ब जो होगा, यानी कि एज वेल एज के बाद जो अगर कोई वर्ब यूज होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या है, अपने बाद वर्ब प्लस आईएनजी जिसको हम लोग जेरेंड कहते हैं उसका यूज करेंगे। इफ इट फॉलोज अ कॉमा, अगर ये कॉमा से फॉलो किया जा रहा है, यानी कॉमा इसके बाद अगर यूज किया जा रहा है तो, राइट। और यहाँ पे एक नोट भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड टेक द वर्ब, यानी कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया है, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट है वो उसके अनुसार से वर्ब क्या है, अग्री करता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज सेलिंग। यस, वे लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं और साथ ही साथ उसको बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एज वेल एज का यूज यहाँ पे किया गया है, एज वेल एज, और इसके बाद क्या है, जो वर्ब है वो V4 में है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में है। ओके, आप देख सकते हैं दे प्रोड्यूस, दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसने प्लूरल वर्ब भी लिया है, राइट। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो ये सिंगुलर वर्ब लेता, यही मैं यहाँ कहना चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉक्स एवरी डे एज वेल एज वर्किंग आउट। अब यहाँ पे देखिए, ही यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉक्स भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। एवरी डे, वो रोज टहलता है, साथ ही साथ या साथ ही वर्कआउट भी करता है, यानी एक्सरसाइज भी करता है। तो फिर से आप देख सकते हैं आईएनजी का यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या है, V4 का यूज किया गया है। अक्सर हम इस तरीके से एज वेल एज के बाद V4 का यूज करते हैं। तो ग्रामर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज का यूज हम लोग अक्सर करते हैं। इससे एरर्स मिस्टेक्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसको आपको समझना पड़ेगा एंड इसको प्रैक्टिस से ही क्लियर किया जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस मैन मेक्स प्रोग्रेसिव, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहता हूँ। ओके, चलिए अभी इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने नहीं देखे थे। दे प्रोड्यूस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं दे प्रोड्यूस एंड सेल, एंड जो यहाँ भी V1 है और यहाँ भी V1, क्योंकि यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या है, प्लूरल, और सेल भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। ही वॉक्स एंड वर्क्स आउट एवरी डे, ही यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्क्स भी यहाँ पे सिंगुलर है, एंड यहाँ पे देखिए कंजंक्शन है तो वर्क्स भी यहाँ पे क्या है, V5, ये दोनों ही क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है। तो इसी का फॉर्म मैंने वहां पे आपको रिप्रेजेंट किया, जो कि एज वेल एज के बाद ये क्या वर्ब्स के आ रहे हैं, आईएनजी लगकर आए हैं। वहां पे देख लीजिए, एज वेल एज सेलिंग एंड एज वेल एज वर्किंग आउट। आई होप इट इज क्लियर। तो ये दो तरीके से क्या है वर्ब के यूजेस हैं, एंड एक अलग तरीके से वर्ब लेता है और एज वेल एज अलग तरीके से वर्ब का यूज लेता है, मतलब किया जाता है उसके साथ, एज वेल एज के साथ। ओके, तो आई होप कि ये दो एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, एक मैंने दिया यूसेज आमने से, एक एंड के लेकर किसके आधार पे, यूसेज विद वर्ब्स के आधार पे। ओके, ये दो एग्जांपल और ये दो एग्जांपल। चलिए अगला देखते हैं, कंपैरिजन का बेस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है, यहाँ पे एग्रीमेंट मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप इसको समझिएगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, चलिए, इट क्रिएट्स अ कंपाउंड सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब्स। इट क्रिएट्स अ कंपाउंड सब्जेक्ट। जब भी हम लोग एंड का यूज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के गिनती में आता है, यानी कि हम उसको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही काउंट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा।
और जाहिर सी बात है एंड के साथ अगर कोई दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो फ्रेज जुड़े हुए हैं तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही होगा. दैट इज फिक्स, दैट इज द रूल ऑफ ग्रामर. ओके, वी जनरली स्टडी इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन रूल सेक्शन. ओके, तो देखते हैं. इट क्रिएट्स अ कंपाउंड सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब. राइट, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अद्विका एंड अनाया आर प्लेइंग. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नाउन है. यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं दो नाउन है. यहाँ पे अद्विका एक नाउन है, एंड से जुड़ा है, और अनाया भी क्या एक नाउन है. एंड दोनों मिलकर ये क्या बन गए, प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, अद्विका एंड अनाया, क्योंकि दो नाउन है और एंड इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है. तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. तो आप देख सकते हैं आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है और ये आईएनजी है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है. ठीक है, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि जेरेंट फॉर्म में V4. तो अभी हम लोग इसको नहीं फोकस करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे. अद्विका एंड अनाया, दो नाउन जुड़ा और उसके बाद जो वर्ब आया प्लूरल वर्ब आया. आई होप इट इज क्लियर. तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी हम लोग एंड का यूज करते हैं दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, तो वो अक्सर अपने बाद प्लूरल वर्ब ही लेगा. दैट इज फिक्स्ड. ओके, दूसरी तरफ देखते हैं. इट डजंट क्रिएट कंपाउंड सब्जेक्ट. यस, एज वेल एज जो है कभी भी कंपाउंड सब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करता. एज वेल एज से जोड़कर कभी भी हम दो नाउन को, दो फ्रेजेस को कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करते हैं. दैट्स क्लियर. आगे देखते हैं. द वर्ब ऑलवेज अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. यस, जो कि मैंने यहां पे भी मेंशन किया था. वर्ब जो है हमेशा पहले सब्जेक्ट से अग्री करेगा, यानी पहला सब्जेक्ट, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो है अग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट. तो अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा. ओके, एग्जाम्पल समझते हैं. अद्विका एज वेल एज अनाया इज प्लेइंग. तो आप देख सकते हैं कि एज वेल एज यहाँ आया है, अद्विका भी सिंगुलर है, अनाया भी सिंगुलर है. ठीक है, ये दोनों ही नाम है, तो यहाँ दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये कंपाउंड नाउन की तरह नहीं, एंड की तरह कनेक्ट नहीं करेंगे. यहाँ पे हमेशा जो वर्ब है वो क्या है, पहले सब्जेक्ट को देख कर आएगा. यानी कि पहला सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर. आप देख सकते हैं इज भी सिंगुलर है. ये किसको देख कर आया है, ये पहले सब्जेक्ट को देख कर आया है, जो कि यहाँ पे क्या है, अद्विका. अद्विका एक नाम है जो कि सिंगुलर है. अगर यहाँ पे कोई और होता, जैसे यहाँ अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं. देयर टॉयज एज वेल एज देयर प्लेइंग स्टफ्स, देयर टॉयज एज वेल एज देयर बुक्स आर और हैव प्लेस्ड देयर, यानी कि उसके खिलौने और उसके किताबें वहां रखी है. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने देयर टॉयज एंड बुक्स, सिंपली इसको लेते हैं, फिर से समझते हैं. टॉयज एज वेल एज बुक्स हैव केप्ट ऑन टेबल. तो यहाँ पे टॉयज प्लूरल है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हैव का यूज किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि टॉयज क्या है, प्लूरल है, एक कॉमन नाउन है, उसके साथ एस लगा के उसको प्लूरल बनाया गया है. तो टॉयज एज वेल एज बुक्स केप्ट ऑन द टेबल. ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा. आई होप इट इज क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. यूसेज इन लिस्ट. लिस्ट का मतलब क्या होता है, सूची. जब हम किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी आइटम को खरीदने के लिए सूची का यूज करते हैं, यानी कि एक लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पे अलग अलग आइटम्स को जोड़ते हैं कॉमा से, और लास्ट में जब होता है तो एंड का यूज करते हैं, उसके बाद एक नॉन पे फुल स्टॉप हो जाता है, यानी कि एंड का यूज अक्सर हम लोग लास्ट में करते हैं. चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एंड रिक्वायर्स बिफोर द लास्ट आइटम वर्ड और फ्रेज, यानी कि एंड जो है वो हमेशा यूज किया जाता है. एंड और वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एंड इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द लास्ट आइटम. लास्ट आइटम के पहले, आइटम कहने का मतलब वर्ड और फ्रेज. यहाँ पे लिस्ट में यानी कि जब भी आइटम की कोई बात होगी तो वर्ड का यूज होगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की बात होगी तो किसी आइटम के पहले लास्ट में एंड का यूज होता है. इन अ लिस्ट ऑफ द 3 और मोर, जब हम 3 या 4 या 5 या 10 जो भी लिस्ट बनाते हैं, तो यानी कि जो अगर मान लिया कि 5 लिस्ट बनाए, मैंने किसी वस्तु का 5 लिस्ट बनाया,
तो जो पांचवा लिस्ट होगा उसके पहले एंड का यूज करेंगे और फिर पांचवें लिस्ट का नाम का यानी कि उसके वर्ड का यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ही बाउट ब्रेड बटर एंड मिल्क। तो आप देख सकते हैं उसने ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा और मिल्क खरीदा, दूध खरीदा। तो आप देख सकते हैं पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड ये लास्ट है, तो इसके पहले क्या है, एंड का यूज किया जाएगा। अक्सर ध्यान रखिएगा, अगर ये 5, 6, 7 और आगे होता तो 7वें के पहले, अगर 10 होता तो 10वें के पहले क्या है, एंड का यूज होता और फिर वो 10वां आइटम यहाँ पे मेंशन किया जाता। सो दैट इज द यूज ऑफ एंड। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, इट कैन नॉट रिप्लेस द फाइनल एंड इन द लिस्ट बट एडेड आफ्टर अ कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये इट कैन नॉट रिप्लेस द फाइनल एंड, यानी कि ये एंड जो होगा, फाइनल एंड, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल एंड, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि एंड तो रहेगा ही रहेगा और उसके बाद क्या है लास्ट में एज वेल एज का यूज किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। बट एडेड आफ्टर अ कंप्लीट लिस्ट, हाँ कंप्लीट लिस्ट होने के बाद तब उसको एज वेल एज को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। ही बाउट ब्रेड बटर एंड मिल्क एज वेल एज 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है, 1 किलो चीनी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 लिस्ट लिए हैं, 4 आइटम्स लिए हैं। उसने ब्रेड खरीदा, बटर खरीदा और मिल्क खरीदा, साथ ही 1 किलो चीनी भी खरीदी। तो आप देख सकते हैं कि एज वेल एज के आने से एंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे एज वेल एज का यूज किया गया और इसके पहले एंड का है, एंड का यूज किया, तो एंड के बाद एक आइटम रखा गया और जब एज वेल एज का यूज किया गया तो लास्ट में भी क्या है, एक आइटम को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो वही कहा जा रहा है कि जब भी हम कोई लिस्ट में एंड का यूज करते हैं तो एंड अपने जगह पर रहेगा और उसके बाद नाउन, फिर यानी कोई आइटम, और उसके बाद एज वेल एज का यूज करेंगे और उसके बाद कोई एक नॉन या लिस्ट कह सकते हैं आइटम का वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके एक लास्ट कंपैरिजन पे चलते हैं। लिटरल कंपैरिजन, जो शाब्दिक यानी शाब्दिक रूप पे इसकी जो तुलना कर सकते हैं। लेट्स सी, हालांकि यहाँ पे एंड से रिलेटेड कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं बनता, पहले इसको देख लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड लिटरली एज एन एडवर्बियल फ्रेज टू कंपेयर क्वालिटी और प्रोफिशिएंसी। ओके, प्रोफिशिएंसी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसका यूज किया जाता है एक शाब्दिक तौर पे, शाब्दिक तुलना के आधार पर एक एडवर्ब के रूप में, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में। यानी कि एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी, अब सिंपल से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एक एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी वर्ब को डिफाइन करना, किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करना और साथ ही साथ दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करना। साथ ही साथ एक एडवर्ब पूरे फ्रेज को भी डिफाइन कर सकता है या पूरे एक क्लाउज को भी डिफाइन कर सकता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक एज अ एडवर्बियल फ्रेज यूज किया जाता है। अब कैसे समझते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, यहां पे आप देखिए ही प्लेज क्रिकेट, यहां पर एज होगा एज वेल एज नॉट, ही प्लेज क्रिकेट वेल, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। एज वेल एज हिज कोच डज, यानी कि साथ ही साथ, यानी कि जैसा कि उसके कोच खेलते हैं, यानी कि साथ ही, यानी कि आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं एज वेल एज, ये इस फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए आया है। हिज कोच डज, यानी कि जैसा कि उसके कोच खेलते हैं, यानी कि वो वैसा ही खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट वेल, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, जैसे यानी साथ ही, यानी जैसे कि उसके कोच खेलते हैं, हिज कोच डज। तो यानी कि ये जो एज वेल एज है, ये इस वाले पार्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज वेल एज कैसे, किस तरीके से यूज हुआ है, एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह, एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह यहाँ पे ये यूज किया गया है। तो इस तरीके से भी क्या है,
इस तरीके से भी क्या है एज वेल एज का यूज सेंटेंस में किया जाता है। चलिए एक पॉइंट और है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बोथ एंड, ये भी एक कंजंक्शन है, ठीक है, ये भी एक कंजंक्शन है जो कि दो नाउन या दो एक फ्रेजेस को जोड़ता है। तो अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, बोथ के साथ एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज बोथ रिच एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो मेरा कहने का मतलब फिर से समझिएगा, मैंने एग्जांपल दिया, ही इज रिच, ही इज बोथ, आई मीन टू से ही इज बोथ रिच एज वेल एज इंटेलिजेंट। तब यहां पे ये ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ही इज बोथ रिच एज वेल एज इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। होगा क्या, ही इज बोथ रिच एंड इंटेलिजेंट। तो बोथ के साथ अक्सर हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, दो एग्जाम्पल, ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये सही है, राइट, ये वाला जो सेंटेंस है ये सही है। ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एज वेल एज इंटेलिजेंट, ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो यहाँ पे एज वेल एज का यूज दिया गया है ये क्या है, रॉन्ग है। और इसके साथ क्या यूज होना चाहिए, एंड। बोथ के साथ क्या यूज होना चाहिए, एंड। बोथ के साथ एज वेल एज का यूज नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि अक्सर इस तरीके से क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है आई मीन टू से आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप फिर से इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो of course, if you like my videos, please subscribe my channel and share my videos as much as possible so that anyone who can enhance the knowledge and develop their knowledge in the sector of English grammar, or they want to develop or enhance their understanding in English, please just share my videos to those students or learners they are intending to. ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।